नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रोजगार बुक में आप सबका स्वागत है। आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीईटी मतलब पीईटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो रीजनिंग आएगी उसकी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी में जो रीजनिंग आएगी वो सबसे पहले जानिए कितने नंबर की आएगी। 5 नंबर की रीजनिंग होगी। ठीक है, यानी 5 नंबर की रीजनिंग आएगी जिसमें सिलेक्टेड टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है 5 नंबर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन 5 नंबर आप ये ना समझ के चले 5 नंबर की रीजनिंग आ रही है इसको छोड़ दें। ठीक है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आप 5 में से 5 भी ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए रीजनिंग को जरूर तैयार कर लें। ठीक है, सिलेक्टेड टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं मात्र, इनको आराम से कर सकते हैं आप। इसमें पहला टॉपिक है बृहद एवं लघु। बृहद एवं लघु, इसका मतलब क्या हुआ? बृहद का मतलब बड़ा और छोटा। ठीक है, बड़ा छोटा। तो इसमें रीजनिंग में क्या होगा, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, श्री राम श्याम से बड़ा है, श्याम इस तरह से इतना, और घनश्याम से बड़ा है तो राम इतना बड़ा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो भी होंगे वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है क्रम रैंकिंग, क्रम और रैंकिंग। क्रम रैंकिंग के क्वेश्चन कौन से होते हैं उसका टॉपिक को अलग से देखेंगे। संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना। ठीक है, सिंपल सिंपल, ये भी टॉपिक बहुत सिंपल है तीनों। कैलेंडर घड़ी, ये भी सिंपल है। कारण और प्रभाव, ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, इसमें थोड़ा मतलब श्योरिटी नहीं रहती क्वेश्चन हमारा सही रहेगा गलत रहेगा इस तरह के। जैसे इसके बाद आता है निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा हम कह सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेवल मान लो इनका, क्योंकि इसमें मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है इन दोनों टॉपिक्स में। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो बचा हुआ इसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में भी सिंपल कर दिया उन्होंने, संख्या और अक्षर पे ही कोडिंग डिकोडिंग आएगी। ठीक है, ये इतने टॉपिक हैं आपके, इन दो को छोड़ के जो 6 टॉपिक बचे हुए हैं बहुत ही सिंपल है, यानी कि जो बेसिक टॉपिक है रीजनिंग के वो इन्होंने दिए हैं। 5 नंबर की रीजनिंग होगी और कोशिश होगी 5 में से 5 लाए जाएँ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, यानी कि अगर रीजनिंग की शुरुआत माने तो हम इसी से करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, कोई खास ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश में मतलब हिंदी में इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग, कोड डी कोड मतलब क्या हुआ, इसके पहले मतलब को समझते हैं। सांकेतिक भाषा मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी है किसी चीज़ को हम संकेत, जैसे आपने कंप्यूटर में लैंग्वेज पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे HTML होती है, इसमें क्या होता है लैंग्वेज कुछ कोड मतलब कुछ कोड होते हैं, उन कोड को हम टाइप करते हैं तो अलग सा एक अक्षर बन जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे हमने ए अक्षर है, ठीक है, इसको हमने सर्किल से डिनोट कर दिया, बी अक्षर को पॉइंट से डिनोट कर दिया, सी अक्षर को रेक्टेंगल से। ठीक है, इस तरह से मान लो हमने जो भी है स्क्वायर रेक्टेंगल, इस तरह से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, टी अक्षर को इस तरह से डिनोट कर दिया, तो हमने कहा आप कैट को लिखो। ठीक है, कैट को लिखो, तो कैट आप कैसे लिखेंगे, तो आपने देखा सी को हमने कैसे डिनोट किया, सी को हमने संकेत दे दिया किस तरह का, वर्गाकार स्क्वायर। ठीक है, ए को हमने क्या दे दिया, सर्किल, और टी को हमने क्या दे दिया, सिंपल एक लाइन। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया, यानी कि हमने जो इंग्लिश के अक्षर थे उनको, कुछ अक्षरों को हमने उनको कोड, यानी कि इनको हमने कोड कर दिया। इसके बाद हमसे पूछ लिया आंसर में कि कैट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यही है सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग डिकोडिंग। मतलब किसी चीज़ को हम कोड कर देंगे, यानी क्वेश्चन में दे देगा कि इसी तरह से दे देगा, क्वेश्चन में कुछ कुछ मतलब कुछ आपको देगा, एक तरह की कोडिंग देगा, आप उसी कोडिंग के आधार पर आपको एक आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वो आपको कोई कोड देगा, जैसे कैट को कुछ उसने दे दिया TAC। ठीक है, यानी कैट को TAC लिखा गया है, तो आप डॉग को क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे क्या किया है इन्होंने, कैट को यानी कि उल्टा कर दिया, यानी कि TAC कर दिया, तो यानी डॉग को क्या हो जाएगा, GOD। ठीक है, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग होती है। मतलब आपको ये कोड दे देगा, यानी कुछ संकेत दे देगा, या आपको एक संकेत दे देगा, आपको अगला बताना होगा कि इसमें क्या होगा। तो यही है रीजनिंग। रीजनिंग का यूज क्या होता है, वैसे नॉर्मल हमारी व्यवहारिक जीवन में कोई यूज नहीं है। तो जैसा कि आप समझते हैं रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क। मतलब आपका माइंड है वो कितनी स्पीड से सोचता है,
या आपके माइंड की सोच या प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, या आईक्यू लेवल कितना है, यही जानने के लिए रीजनिंग टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा जो हमारे टॉपिक में वो क्या कौन कौन सी है, अक्षर और नंबर। ठीक है, यानी कि इन्हीं दोनों पे आधारित रीजनिंग आएगी। तो चलिए देखते हैं अक्षर और नंबर में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पहले हम जो इंग्लिश के अक्षर हैं उनका हम कोड याद करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश की वर्णमाला है जो कौन कौन सी है, ABCDEFGHI IJKLM। ठीक है, इसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। आप सोचेंगे मैंने उल्टा क्यों लिखा। ठीक है, मतलब ABCDLMNOPQ, ठीक, इस तरह से क्यों लिखा, ठीक है, इसका लॉजिक आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनको कोड देखते हैं, इनके कोड क्या होंगे। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, तो ए का अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा नंबर है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा स्थान है, 1 नंबर। ठीक है, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर, डी का 4 नंबर, इसी तरह से आप नंबरिंग करते जाएंगे। ठीक है, एफ का 6 नंबर, जी का 7 नंबर, एच का 8 नंबर, आई का 9 नंबर, जे का 10 नंबर, के का 11, एल का 12, एम का 13। ठीक है, एन का कौन सा हो जाएगा, 14 नंबर, ओ का 15, इसी तरह से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और जेड 26। ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनकी कोडिंग आपको ये याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको जरूरी है याद करना। जैसे एच का कोड क्या है, ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, एच का क्या है 8, ऐसे एम का 13। कुछ तो है, जैसे एम जो है, एम एन जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के मिडिल में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, जेड ऐसे याद रहेगा, ABCD तो आपको वैसे ही याद रहेगा। जो मीडियम के बीच के शब्द हैं वो आपको केवल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से क्यों लिखा, इसके लॉजिक को समझिए। जैसे हमने ABCD इसके बाद यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, हमने उल्टा स्टार्ट किया, कि क्यों हमने लिखा, ये होते हैं अपोजिट वर्ड। ठीक है, यानी कि अपोजिट वर्ड कह लो, जैसे एल एम एन का अपोजिट है, मतलब जो एम एन का अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, ये अपोजिट वर्ड है। ठीक है, यानी कि उल्टा पढ़ें तो कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो जैसे ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, ई का वी हो गया, एफ का यू हो गया, जी का टी हो गया, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ। ठीक है, ये हमारे क्या है अपोजिट वर्ड है, यानी कि एम का अपोजिट एन, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, इस तरह से अपोजिट वर्ड है। ठीक है, अब आपको इनको याद कैसे करना है, इसके लिए हम कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम याद करने की दृष्टि से देखें तो हम इनको किस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, एक तो आपने मोस्टली जो कॉमन है वो क्या है, इजोती। ठीक है, इनके आपको कोडिंग को याद करने के लिए क्या, इजोती। ठीक है, ई फॉर 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इस तरह से याद कर, जैसे इजोती 5 के क्रम में बढ़ रहा है, इसे 5, 10, 15 और 20, 25। ठीक है, ये हम क्यों इसलिए लिखा क्योंकि हमें याद रह जाता है ना। जैसे डी तक तो हमें याद ही रहता है, जैसे ई का हम पता है 5, तो ई के बाद एफ आ गया। इस तरह से अगर हम 5 का याद कर लेंगे तो इनके आगे पीछे के अंक को हम आसानी से मतलब काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 60 के हिसाब से इसको हम याद कर लेते हैं जी। तो 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। इसके बाद अगर हम देखें अपोजिट वर्ड हमको कैसे याद करना है, तो अपोजिट वर्ड को हम अपनी तरह से बताएं तो उसमें क्या है। ठीक है, जैसे ए का अपोजिट जेड, कलर ठीक नहीं है। ठीक है, ए का अपोजिट हो गया जेड, ये तो आपको याद ही है, या इसमें याद करने कुछ पता ही नहीं, सब नॉर्मल पता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, यानी कि ई को अगर हम उल्टी तरफ से मतलब उल्टा अगर लिखें, ठीक है, तो जेड का स्थान पहला हो जाएगा, ए का लास्ट हो जाएगा, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। ठीक है, ये भी याद करना नहीं। इसके बाद बाय, बी वाई, हम क्या बोलते हैं बाय, तो बाय से आप याद रख सकते हैं क्या, बी वाई।
ठीक है। इसके बाद CX, ठीक, इसको हम 6 से याद कर सकते हैं। 6, क्या 6 मतलब S यहाँ पे आप काउंट नहीं करेंगे, C करेंगे तो 6 यानी कि, ठीक है 6, तो CX 6, इससे आप अपोजिट याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप याद करेंगे। इसके बाद D का क्या हो गया, W अपोजिट हो गया, तो इसको हम ड्यू, ड्यू, ठीक है ड्यू, ड्यू आपने सुना होगा ड्यू का, यानी कि DW ड्यू हो गया। इसी तरह से लव, लव तो आप सबको पता है, ठीक है। तो L का अपोजिट क्या हो गया, O हो गया, B का अपोजिट E हो गया, ठीक है। ये नहीं कि मतलब B का अपोजिट E है तो E का अपोजिट V हो गया, O का अपोजिट L हो गया, ठीक है। L का अपोजिट A हो गया, ठीक है। इसके बाद एक आता है शब्द, वर्ड है शर्ट, आपने सुना होगा SHIRT, इसमें G और जोड़ देंगे, शर्ट ज। तो S का अपोजिट H हो गया, I का अपोजिट R हो गया, T का अपोजिट G हो गया, शर्टज, ठीक है। शर्टज, शर्ट याद है, G और जोड़ दो उसमें, शर्टज, ठीक है। इसके बाद बचा हमारा कौन कौन सा हो गया, D तक हो गया, E हो गया, ठीक है, T हो गया, F बचा है बीच में, तो F का फ्यू, F का अपोजिट हो गया U, फ्यू, फ्यू, ठीक है, यानी कि फ्यू बोलते हैं ना, तो फ्यू क्यों, FU से आप याद कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। भले उसकी स्पेलिंग अलग है लेकिन FU से फ्यू, ड्यू, लव, ठीक है। तो ये हमारे 26 अक्षर अपोजिट होगा। किस कौन कौन से, ऐसे ध्यान से देखते हैं। ए का जेड आपको याद ही है, ठीक है, सिंपल सा, ये तो आपको याद ही रहेगा। बाय, BY बाय हो गया, 6 CX 6 हो गया, ड्यू DW हो गया, लव तो आपको याद ही है, O का अपोजिट L, L का अपोजिट O, BE यानी कि B का अपोजिट E, E का अपोजिट V, ठीक है। इसके बाद फ्यू, F का अपोजिट U, ठीक है। इसके बाद शर्ट, शर्ट में G और करना है, इसके सही से शो नहीं हो रहा, फिर से लिख देते हैं इसको दूर दूर करके, SHIRT, ये स्पेलिंग होगी शर्ट की, इसमें G और लगा हुआ है, शर्टज। S का अपोजिट H, I का अपोजिट R और T का अपोजिट G, ठीक है। ये हमारे 26 के 26 अक्षर हो गए। सिंपल, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसे बाय, 6, ड्यू, लव, शर्ट और फ्यू, बस इतना आपको याद रखना है। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, शर्टज, ठीक है, SHIR, ठीक है, TG, जहाँ पे आपको G आया आपको याद आ जाएगा शर्टज, यानी कि G का T हो गया। इस तरह से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हमारी मतलब समझने के लिए थ्योरी होगी। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं अब हम वो देखते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस के, हम चाहे टाइप वाइज देख लें, तो हम टाइप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, अगर हम इसको टाइप 1 को अगर हम बोले तो हम बोलते हैं योग नियम, योग नियम। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन अगर हम लिखें, सॉरी, क्वेश्चन हम लिखें, मान लो यदि ROSE रोज इज इक्वल टू TQUG, तो BISCUIT, बिस्किट, बिस्कुट, ठीक है, को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हो गया हमारा GJTDVJU, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया DKBEWKB, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा DKUEWKY, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा हो गया DKUEWKY, ठीक है, सॉरी, ठीक। ये हमारा 4 ऑप्शन हो गए। तो इसमें क्या है, जैसे आप देख रहे हैं योग का नियम,
तो सबसे पहले आप इसको देखें, ठीक है। क्या इसको आप जो रोज़ को इन्होंने क्या लिखा ये, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने जो नंबरिंग बताई थी, आप नंबरिंग पहले देखेंगे, यानी कि रोज़ ROSE, रोज़ को क्या लिखा है इन्होंने TQUG। तो रोज़ आर का नंबर कितना था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में 18, ओ का 15, एस का 19 और ई का 5, ठीक है। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर था। इसी तरह से टी का देखें तो टी का कितना है 20 नंबर, 17 नंबर, यू का 21 नंबर और जी का 7 नंबर। अब आप देखिए इसको, आपको देखने से कुछ पता चले। पहला अक्षर, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन इससे, इसमें क्या है, ये 18 ये 20। दूसरा अक्षर देखेंगे आप, ये 15 ये 17। तीसरा अक्षर देखेंगे आप 19 21। चौथा अक्षर में क्या है 5 और 7, क्या 2 2 का, यानी कि +2 का योग हो रहा है, यानी कि जो अक्षर है उसमें +2 ऐड करेंगे, उसके बाद के अक्षर को इन्होंने कोड कर दिया है, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो पहला यानी जो अक्षर है, अक्षर में 2 जोड़ के उसके बाद के इनको कोड कर दिया, यानी कि इन्होंने ये दे दिया है। तो हमें बताना है बिस्कुट, BISCUIT, ठीक है, बिस्कुट। तो बी का कितना होता है, बी का कोड जानते हैं 2 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, एस का 19, इसका 3, यू का 21, 9 और 20। ये हमारे इनके कोड हो गए। अब 2 में 4, 2 मतलब 2 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसके बाद 11, 19 में 2 ऐड करेंगे 21, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 21 में 2 ऐड करेंगे 23, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 20 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब आप देख याद, यानी कि 4 किसका कोड होता है डी का, 11 किसका कोड होता है के का, ठीक है, 21 का यू, 5 ई, ठीक है, डब्लू यानी 23 डब्लू का होता है, ठीक है, और 11 किसका होता है के का, 22 किसका होता है वी का, ठीक है, यानी कि बी का। अब देखिए कौन सा, यानी कि DKUEWKV, तो हमारा ये हो गया, ये वाला सही हो गया आंसर। कौन सा आंसर सही होगा देखते हैं, DKU, ठीक है, DKU, ये बी है यहाँ पे, नहीं इसमें बी है, एक में यहाँ पे बी होगा, गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा DKUEWKB, ठीक है, ये हमारा चौथा आंसर सही हो गया। ये हमारा एक टाइप हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये हमारा हो गया योग के अनुसार। अगला अगर हम देखें तो घटाव के अनुसार, सिंपल है, उसी तरह के क्वेश्चन होंगे। अगला टाइप घटाव के अनुसार, घटाव का नियम बोल दो, कुछ भी बोल दो, घटाव का नियम, ठीक है। उसी तरह से मान लो फॉर एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि, यानी कि इन्होंने बोला है, हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे। MIND को इन्होंने क्या लिख दिया है KGLB, ठीक है। तो डायग्राम को क्या लिखेंगे DAGRAM, डायग्राम को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा मान लो क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल जो नहीं लिखते, केवल हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या माइंड को ये लिख दिया, तो माइंड को सबसे पहले हम डिकोड करेंगे, यानी कि MIND, ठीक है। और नीचे क्या हो गया KGLV। तो माइंड का कोड कितना होता है, यानी कि एम का कोड कितना होता है, आप लोगों को पता ही है कितना होता है एम का कोड 13, ठीक है। आई का कितना होता है 9, एन का कितना होता है 14, डी का 4। इसी तरह से के का कितना होता है 11, जी का 7, एल का 12, बी का 2। अब आप इसमें देखेंगे 13 को क्या लिखा गया 11, 9 को क्या लिखा गया 7, 14 को क्या लिखा गया है 12, ठीक है, और डी 4 को क्या लिखा गया 2, यानी कि इन्होंने क्या किया 1 2 2 लेस हुआ है, यानी कि सभी अक्षर से में 2 2 लेस हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे डायग्राम DIAGRAM,
एम, ये है डायग्राम। तो डायग्राम को कोड को हम डिकोड करें तो डी का कितना होता है 4, ठीक है। आई का कितना होता है 9, ए का कितना होता है 1, जी का कितना होता है 7, आर का 18, ए का 1, एम का 13, ठीक है। अब इसको क्या है, इसमें दो दो लेस हुआ है तो इसमें भी दो लेस करेंगे, यानी कि 4 में से 2 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 1 में से 2 गया तो कितना बचा माइनस का 1, मतलब माइनस का 1 अंग्रेजी वर्णमाला में हम उल्टा स्टार्ट हो जाएंगे तो यानी कि 2 लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। यानी कि एक लेस हुआ तो 26 आ गया, ठीक है, और एक और लेस हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा 25। इसके बाद 7 का क्या लिखेंगे 5, 8 का क्या लिखेंगे 18 का 16, 1 का 25, 13 का 11। अब आप देखिए 2 किसका कोड होता है 2 हमारा कोड होता है बी का, ठीक है। 7 किसका होता है जी का 25 बाई, 5 किसका होता है ई का 16 पी, और 25 बाई 11 के। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यानी कि जो डायग्राम है डायग्राम को हम क्या लिखेंगे, ये हम डायग्राम को लिखेंगे, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको टाइप देखना है। ये आपको अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन करने को इतना टाइम लगेगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में, सॉरी, ये क्वेश्चन को करने में इतना टाइम, जब आप इन क्वेश्चन को क्या करना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की करेंगे तो आप बिल्कुल मतलब आपको कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही अपनी उंगली में ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे एम एम यानी कि इसका के एल एम यानी कि 2 लेस हुआ, इसके बाद आई यानी जे जी जी एच आई यानी 2 लेस होगा, इस तरह पे 2 2 ऐड करके कर देंगे आंसर देख के, बी में 2 ऐड किए, डी जी में 2 ऐड किए, या उल्टा कर लो, ठीक है। इस तरह से आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया घटाव का नियम, ठीक है। इसी तरह से आपको मिक्स भी आ सकता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा 2 आपको प्लस दे देगा या बीच एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था के रूप में, मतलब अगर हम अगला टाइप देखें, एक टाइप और देखते हैं। टाइप में क्या वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन के अनुसार, ठीक है। इसमें क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन है आउटपुट, ओ यू टी, आउटपुट पी यू टी, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कोड किया है ए यू ओ पी टी और टी यू, ठीक है, ये इन्होंने कोड कर दिया। तो फ्रेंड एफ आर आई ई एन और डी, फ्रेंड का कोड क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या है आउट ओ यू टी पी यू टी, आउटपुट इज इक्वल टू यू ओ पी टी टी यू, ठीक है। अब आप इसको समझिए क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या वर्ण व्यवस्था, इनमें क्या है अक्षरों का वर्ण चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ओ यू को इन्होंने क्या कर दिया, इन दो को उल्टा कर दिया, ठीक है। यानी ओ यू को क्या लिख दिया यू ओ, टी पी को क्या लिख दिया पी टी, यू टी को क्या लिख दिया उल्टा करके टी यू, क्या हो गया टी यू, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है फ्रेंड को लिखना है। तो फ्रेंड का क्या हो जाएगा एफ आर आई ई एन, सॉरी एफ आर आई ई एन डी, ठीक है। क्या करें दो को उल्टा करके लिख देना है, तो ठीक है। इसको क्या हो जाएगा आर एफ आई का क्या हो जाएगा ई आई और एन डी का क्या हो जाएगा डी एन, तो ठीक है। तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या वर्ण व्यवस्था, इसमें जरूरी नहीं हम दो के जोड़े बनाए, हो सकता है हम 3 के जोड़े बनाए, हो सकता है इसका उल्टा करें, इसका उल्टा करें, ठीक है, और इसका उल्टा कर दें, ठीक है। या एक को छोड़ के उल्टा करें, या बीच के 2 को उल्टा करें,
तो इस तरह से व्यवस्था में क्रम वो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसको पहचान लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप हम देखते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है, विपरीत वर्ण टाइप, विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण जैसे हमने आपको बताया था जो उल्टा अक्षर होता है वो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने यदि मेंटल MENTAL मेंटल को क्या लिख दिया है, NVMGZO। ठीक है, मेंटल को क्या लिख दिया, ये कोड कर दिया। तो सिल्वर SILVER, तो सिल्वर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, हमने जैसे टाइप में क्या है, विपरीत वर्ण। ठीक है, तो एम का अब आप इसको मतलब क्वेश्चन पेपर होगा उसमें लिख के तो नहीं आएगा विपरीत वर्ण क्या, लेकिन इसको आप कैसे पहचान पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की तो आप आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है कि ये मतलब किस सिद्धांत पे ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, विपरीत वर्ण है या इसमें जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो आसानी से इसको पहचान लेंगे। जैसे क्या है, एन हो गया, EV हो गया। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा था, एम का उल्टा क्या होता है, इसका सॉल्व करेंगे तो एम का उल्टा क्या होगा, एन। ठीक है, ई का उल्टा हमने क्या पढ़ा था, लव, LOVE। तो बी ई का जोड़ा था तो ई का उल्टा क्या हो गया, वी, तो यहाँ पे बी आ गया। एन एम का जोड़ा है तो NM हो गया। ठीक है, टी का किसका जोड़ा था, शर्ट जो, हमने शर्ट लिखा था SHIRTG, तो TG का जोड़ा था, यानी कि टी को क्या लिख दिया, जी। ठीक है, इसी तरह ए का उल्टा जड, LO यानी LO लव का हो गया तो LO हो गया। तो आप आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये, यानी कि हम इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहचान लेंगे क्या, विपरीत वर्ण दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से सिल्वर, एस हमने क्या पढ़ा था, शर्ट यानी SH, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट H। ठीक है, I R शर्टज IR, यानी कि आई का उल्टा क्या हो जाएगा, R। एल का उल्टा अपोजिट O, V। ठीक है, तो V को हमने क्या पढ़ा था, याद करो, V का हमने कोड क्या बताया था, लव, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि V लव, यानी V का उल्टा हो गया ई और V का जोड़ा है तो ई का उल्टा हो गया V, और RIR, तो इसका हो गया आई। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, HROEVI। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी अपोजिट वर्ड के हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले टाइप की बात करें हम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अक्षर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको अक्षर दे देंगे जिसमें कोई कूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे दो अक्षर दे देंगे। ठीक है, और तीसरा अक्षर मतलब दो अक्षरों मतलब दो समूह दे देगा और तीसरे समूह को पूछेगा, जैसे किस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला टाइप, इसको टाइप हम कुछ दे नहीं सकते, यानी कि कोई कोडिंग नहीं है, कोई कोडिंग नहीं है, कोई कोडिंग नहीं होगी। ठीक है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे लेटर। ठीक है, जैसे इसमें जैसे कोई कोडिंग नहीं, तो इसमें दो तरह का काम हो सकता है। जैसे क्या होगा, एक तो अंग्रेजी के अक्षर है। ठीक है, अक्षर को हम अक्षर से कोड कर देगा। ठीक है, अक्षर को अक्षर से कोड कर देगा, अक्षर को सिंबल या चिन्ह से कोड कर देगा। ठीक है, या अक्षर को नंबर से कोड कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपल सा ये मतलब कोडिंग डिकोडिंग का सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको सीधे कोड मतलब एक बड़ा सा अक्षर दे देगा, उसके सिंबल दे देगा और उनमें से छोटा सा अक्षर पूछ लेगा, या बड़ा सा अक्षर दे देगा, अक्षर से ही कोड कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, एक मान लो एक क्वेश्चन है तो इसमें इन्होंने कोड कर दिया है, एक कोड शब्द है CONSCIOUSLY, इसका कोड इन्होंने कर दिया है PEVNPJEXN
इसके बाद एन, के और एम, ठीक है। ये इतना बड़ा सा कोड दे देगा, इसीलिए सिंपल होता है क्योंकि इसका कोई कोड ही नहीं होगी। बड़ा जहाँ पे याद रखना हमेशा जब बड़ा सा अक्षर आ जाए उसमें छोटा सा अक्षर पूछ ले, तो इसके लिए इन्होंने पूछ लिया सॉइल, SOIL, ठीक है, यानी कि सॉइल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना, सिंपल सा देखना है। एस है, एस कौन सा अक्षर, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे, इसमें चौथे नंबर पे 1 2 3 4, तो एस का क्या हो जाएगा एंड। इसी के बाद ओ का दूसरे नंबर पे है ई, ठीक है, तो ओ का कोड क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। आई कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, आई का हो गया जे। एल कहाँ पे, लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से दूसरा का कोड क्या है के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा NEJK, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से इसका अगर अगला एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल मान लो हमने जैसे दिया था नंबर से, यानी कि अक्षर का नंबर से, ठीक है। तो मान लो एक क्वेश्चन है GARDEN, गार्डन को इन्होंने कोड कर दिया 32 57 64 से, ठीक है। इसी तरह से वाटर को कोड कर दिया 92 165 से, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा, इन्हीं वर्ड में से एक अक्षर बना देगा, तो उसने पूछ दिया वार्डन, WARDEN, ठीक। वार्डन का कोड क्या होगा, तो आप देखेंगे डब्लू कहाँ पे, ए, डब्लू का कोड क्या दिया हुआ है 9, ए का कोड कितना है, यहाँ पे भी ये है, दोनों में ये है, ये दूसरे नंबर पे, तो इसका कोड क्या हो गया 2, तो ए का कोड क्या हो गया 2। आर तीसरे नंबर पे 5, आर का कोड हो गया 5, डी का कोड हो गया, ठीक है, डी का कोड हो गया 7, ई का कोड हो गया 6 और एन का 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे सिंबल दे देगा, ठीक है, सिंबल्स में कोई भी दे देगा, यहाँ पे अक्षर है, अक्षर की जगह पे कोई भी चिन्ह दे देगा, स्टार है, जिस तरह से दे देगा वो क्वेश्चन बहुत है, वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले हम पार्ट्स की बात करें, अगला टाइप, तो अगले टाइप में क्या होगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे, जैसे नंबर्स में दे देगा, ठीक है। जैसे इसको अगर हम टाइप दें तो अक्षर का क्रम में टाइप, ठीक है, अक्षर का क्रम, इसको अक्षर का क्रम, तो अक्षर में क्या होगा, ठीक है। जैसे उसने क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन है ई बराबर ई इज इक्वल टू 5, ठीक है, PEN इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो उसने कहा इंडिया, INDIA, इंडिया का कोड क्या होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे दिया ई का 5, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ई का कौन सा नंबर होता है, 5 नंबर होता है। तो इतना हम याद रख देंगे कि यहाँ पे जो यानी कि जो नंबर है वही उसी से कोडिंग है, ठीक है। तो पी का नंबर कितना होता है, याद करो, पी का क्रमांक हमने क्या बताया था, कुछ याद आया, P16। पी किसका उल्टा होता है, इतना बताओ, पी का उल्टा क्या होता है, पी का उल्टा हमने बताया ही नहीं था, ठीक है। पी का उल्टा होता है केपी नाम होता है ना शॉर्टकट, तो के का उल्टा पी का उल्टा के, ठीक है, ये याद रख लेना, वहाँ पे मैं भूल गया था। तो पी का उल्टा क्या होता है के, पी का वो कहाँ पे होता है, जो क्रमांक क्या होता है 16, ठीक है। ई का कितना होता है, ई कहाँ पे, यहाँ पे दिया हो, तो ई का हो गया 5, एन का कितना होता है 14, तो ये 35, यानी इन 3 नंबर से मिलके ये 35 कैसे बना, तो आप देखेंगे इसको ऐड किया गया कैसे, 14 5 19 19 6 16, कितना हो गया 35, यानी कि इनका ऐड किया गया है। तो जरूरी नहीं है ऐड किया गया, मान लो छोटा सा, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली ऐड वाला ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इंडिया का बोलना है, ठीक है। तो इंडिया का क्या होगा, इंडिया में जैसे आई का कोड क्या होता है, आई का कोड 9, एन का 14, डी का कितना होता है 4, आई का 9, ए का 1, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो, कितना आएगा 14 9 कितना हो गया, 14 9 23, 23 4 27, 27 और 10 कितना हो गया, 27 और 10 37, ठीक है। ये हमारा इसका कोड हो गया, सॉरी, ठीक है, यही होगा 10 10 10 4 14 14 और 14 में 4 जोड़े कितने हो गए
28, 28 और 9 कितने हो गए 37। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया का कोड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और है, उसमें देखते हैं 80 को इन्होंने लिखा है 20। ठीक है, इसी तरह से BAT बैट को लिखा है इन्होंने 40। ठीक है, तो सेट SET सेट का कोड कितना होगा। ठीक है, जैसे ई का इसमें क्या है, ए का कितना नंबर होता है 1, टी का कितना होता है 20। तो इन्होंने 1 और 20 को मिलकर 20 बनाया है, तो मतलब इन दोनों की क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 20। बी का कितना होता है 2, ए का 1 और टी का 20, तो यानी कि 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, इसका हो गया 40। तो सी का सेट का कितना होगा, सी का कितना होता है 3, ई का होता है 5 और टी का होता है 20। तो 20 पंजे 100 300। सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 300। ठीक है, तो इस तरह की ये कोडिंग होती है, मतलब अक्षर के क्रम के अनुसार आपको कोडिंग करनी होगी। ठीक है, इसके बाद एक टाइप और आता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप है हमारा, इसको हम टाइप तो नहीं देंगे लेकिन सीधे इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन किस तरह का होता है, इसमें आपको कुछ छोटे छोटे मतलब वर्ड देगा इंग्लिश के, और उसके इक्वल में उसकी कोडिंग अन्य वर्ड से करेगा। ऐसे 3-4 लाइनें होंगी। ऐसे क्वेश्चन किस तरह का होगा देखते हैं। जैसे लिखा है सन शाइन ब्राइट BRIGHT। ठीक है, सन शाइन ब्राइट का कोड इन्होंने दिया है बा लो सट। ठीक है, इसी तरह से लिखा एक और लाइन दी है रिटिन आर ब्राइट लिट। ठीक है, इसका कोड इन्होंने क्या दिया है कार्डो ओला। ये कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, इस तरह से केवल बना दिया है कोडिंग, आप समझिए कैसे वर्ड है, उल्टी सीधे कोड वर्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगली लाइन है लाइट कम फ्रॉम सन। ठीक है, इसका कोड इन्होंने दिया है डूपी कप लो एंड आरो। ठीक है, तो आप इस तरह की आपको लाइनें दे देगा। ठीक है, इस तरह के कोड होंगे, उसमें लाइनें दे देगा। इन दोनों इनमें से एक अक्षर होगा, अक्षर का पूछ लेगा कि सन का कोड क्या होगा, सन का कोड क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ये भी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कैसे सॉल्व करना देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें किसका कोड याद करना, सन। तो इसमें देखते हैं सन कहाँ पे, एक ये सन हो गया और इस साइड में एक सन कहाँ पे हो गया, इस साइड में एक सन ये हो गया। ठीक है, अब देखें इन दोनों लाइन में, इस लाइन में और कोई इस लाइन में, यानी कि इधर वाली लाइन है, इनमें कोई और अक्षर कॉमन है। साइन इसमें है नहीं है, ब्राइट इसमें है नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, यानी कि सन इसमें और इसमें कौन कौन सा अक्षर कॉमन है, यानी कि जब इन दोनों में सन दोनों में है, तो इन दोनों यानी कि इस तरफ एक अक्षर जो होगा वो दोनों में होगा। ठीक है, यानी कि इस तरफ इन दोनों सेंटेंस में या इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, सन कॉमन है, तो यानी कि इसका इस साइड में भी एक अक्षर कॉमन होगा। अब आप देखो बी, इसमें बी है नहीं है, लो इसमें है, एक जगह है, कोई दूसरा अक्षर सट इसमें नहीं है, तो इस यानी कि सन का अक्षर क्या, सन का कोड क्या होगा, लो। क्यों होगा आप देखिए, जैसे सन यानी कि सन का कोड क्या हो सकता है, लो, यानी सन को इन्होंने लो कोड दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी सन को इन्होंने क्या किया है, लो कोड किया है, यानी कि जब इन दोनों में कॉमन है तो इस तरह से इसमें भी कॉमन है। एक इस तरह का और कोड देखते हैं। आप बताइए, सोचिए ब्राइट का BRIGHT ब्राइट का कोड क्या होगा। अब आप देखिए ब्राइट किस में कॉमन है, इसमें लाइन, पहली लाइन में ब्राइट है, इसके बाद कौन सी लाइन में है, दूसरी लाइन में ब्राइट है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें 4 अक्षर थे, इसमें हमने 3 ही लिखे, इसमें एक छूट गया, क्या छूट गया, बा। ठीक है, ये हमारा छूटा नहीं, ये हमने एक ही में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे BA अलग हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ब्राइट के अलावा इसमें कौन सा कॉमन है, और सन इसमें नहीं है, साइन भी इसमें नहीं है। ठीक है, यानी कि ब्राइट केवल एक कॉमन है। अगर ये ब्राइट इसमें कॉमन है तो इन तीनों अक्षरों में से और इसमें से 4 अक्षरों में से एक अक्षर कौन अक्षर कॉमन होगा, जैसे क्या BA इसमें है लास्ट में, तो यानी कि ब्राइट का क्या होगा,
कोड क्या होगा BA। ठीक है, इस तरह का सवाल आता है। सिंपल सा एक हम और देखते हैं, ये थोड़ा सा वैसा पड़ गया सादा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम। मान लो एक क्वेश्चन है हमारा, प्री नेट विज का कोड लिखा है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, इसका कोड है स्मोकिंग इज हार्मफुल। इसके बाद कुछ पढ़े, भूग डोर नेट को क्या लिखा है इन्होंने, अवॉइड हार्मफुल हैबिट। ठीक है, हैबिट भी है। इसके बाद डोर विस एल, इसका कोड लिखा है, प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। तो आपसे पूछेगा हैबिट का कोड क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए हैबिट का कोड क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हैबिट कहाँ कैसे, स्मोकिंग इज हार्मफुल इसमें नहीं है, अवॉइड हार्मफुल इस हैबिट किस में, इसमें हो गया, ये हमारा हैबिट हो गया। इसके बाद किसी में हैबिट है नहीं है। अब आपको क्या करना है, हैबिट एक ही जगह है, अब हम किससे कंपेयरिंग करें, नहीं कर पाएंगे ना। तो अब हमें क्या करना है, जो हैबिट वाला जो लाइन है उसमें हम देखेंगे कि दो बचे हुए अक्षर कौन कौन से हैं, ए अक्षर और ए अक्षर। अगर हम इनका कोड निकाल लें तो बचे हुए हम हैबिट का कोड निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 अक्षर 3 कोड दिए हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा कोड किसका है। ठीक है, हैबिट एक ही जगह है तो हम किसी दूसरे लाइन से कंपेयरिंग भी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना है, हमें हैबिट एक ही जगह है तो इन दोनों का कोड निकालेंगे पहले। अब ये दोनों जैसे क्या है, अवॉइड किसमें है, इसमें है, अवॉइड इन दोनों में कॉमन है, यानी कि ये जो है अवॉइड कॉमन हो गया। अब अवॉइड कॉमन हो गया तो इन दोनों में एक अक्षर कॉमन होगा। क्या अक्षर कॉमन है, देखो ये वाला बोर कॉमन है, यानी कि अवॉइड का क्या हो गया हमारा, अवॉइड का कोड हो गया बोर, यानी कि बोर हमारा हट गया। अब हमारा बचा हार्मफुल किसमें ये है, इसमें हार्मफुल है। अब जब इसमें हार्मफुल है तो इसमें एक कोड कॉमन होगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा कोड कॉमन है, नेट, यानी कि नेट कॉमन हो गया, यानी कि हार्मफुल का कोड क्या हो गया, नेट, अवॉइड का कोड क्या हो गया, डोर। तो ये दोनों ये दोनों इन दोनों के अक्षरों के हो गए तो बच्चा हैबिट किसका बचा, बोब का। तो हैबिट का क्या हो जाएगा हमारा, बोब। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये भी। तो ये तो कोडिंग में हमारा ये हो गया। इसी को हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपल सा, यानी कि इसी तरह के कोड को एक एग्जांपल और देखें, यानी कि जैसे एक कोड था, इसको नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया 1 2 3, इसको लिख दिया BRIGHT, ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक, इसके बाद हमने लिख दिया 1 4 5, इसके कोड को लिख दिया हमने टाल बिग बॉय। ठीक है, इसके बाद 6 7 3, इसको हमने लिख दिया ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ लेगा बॉय का कोड बताओ, बॉय का कोड क्या होगा, लिटिल का कोड क्या होगा। ठीक है, 2 का कोड क्या होगा, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, बॉय का कोड निकालना है। तो आप देखेंगे बॉय कहाँ पे है, इसमें है बॉय। ठीक है, इसके बाद किसमें है, इसमें बॉय है, यानी कि जब इन दोनों में एक अक्षर कॉमन है तो इधर भी एक कॉमन होगा। तो ये हमें कॉमन दूर से ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक कॉमन है। तो बॉय का कोड क्या हो गया हमारा, बॉय का आंसर हो गया हमारा 1। इसके बाद लिटिल का निकालना, लिटिल किस में कॉमन है, लिटिल इसमें कॉमन है, लिटिल इसमें कॉमन है। जब ये इसमें कॉमन है तो इन दोनों में एक अक्षर कॉमन क्या होगा, 1 2 3 6 7 3, यानी कि 3 कॉमन है। तो लिटिल का आंसर हो गया हमारा 3। इसी तरह से 2 किधर है, 2 इधर है। अब 2 तो एक ही जगह है, अब किससे कंपेयरिंग करें। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि जब एक होता है तो हम क्या करते हैं, बचे हुए का निकालते हैं। अब हमें पता है 1 किसका कोड है, बॉय का, 3 किसका कोड है, लिटिल का। ठीक है, यानी कि बॉय लिटिल हट गए तो बचा किसका, 2। तो 2 का कोड क्या हो गया, ब्राइट। ठीक है, 2 का कोड क्या हो गया, ब्राइट। तो इस तरह के हमारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और भी रीजनिंग तो रीजनिंग होती है, हो सकता है कोई नया तरीका निकाल दें अच्छा कोडिंग का। ठीक है, मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आएंगे, जो अक्षर और
अक्षर और लेटर से, यानी कि अक्षर और नंबर से मिलके बने होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो आपको हमारी वेबसाइट www.rozgarbook.in पे मिल जाएंगे, ठीक है। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन का हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतनी ही रीजनिंग आपके लिए सरल बनेगी, उतना ही आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।